नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड होता है, एवरेज मेथड होते हैं, इनके अलग अलग वीडियोस मैंने डाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको एक ही जगह पे पूरा का पूरा कंटेंट मिले, तो मैं इसको एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप अच्छे से समझ पाएंगे। एकदम सिंपल टॉपिक है और थोड़ा सा यूनिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर स्टूडेंट से जो मिस्टेक्स होती है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर कैलकुलेशन में ही मिस्टेक्स होती है, और माइनर मिस्टेक्स के कारण वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्म होती है, उस फर्म के अंदर जो फर्म को क्रिएट करते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। अगर पार्टनर्स ने फर्म में कुछ भी इन्वेस्ट किया है, क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्ट मनी कैपिटल मानी जाती है। क्या मानी जाएगी? कैपिटल मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कुछ भी विड्रॉ किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। तो यहां अगर पार्टनर्स फर्म में कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। और इस कैपिटल के ऊपर अगर पार्टनर इंटरेस्ट लेना चाहता है तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाएगा, जो कि फर्म के लिए क्या होगी? ये याद रखना आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगी फर्म के लिए क्या होगी? एक्सपेंसेस होगी, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है। और अगर फर्म ने पार्टनर्स को एज ए ड्राइंग कुछ विड्रॉ करने की परमिशन दी है, तो इस ड्राइंग के ऊपर अगर फर्म इंटरेस्ट लेती है तो वो फर्म के लिए इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होगी? इनकम होगी। तो ये तो एक बेसिक फंडामेंटल है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है। आइए हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं। इन तीन मेथड्स को अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट मेथड्स का नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या नेम है? प्रोडक्ट मेथड। एंड सेकेंड मेथड का नाम है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड। एंड थर्ड मेथड का नाम मैंने ले रखा है अदर मेथड। नॉर्मली बुक्स के अंदर इस मेथड्स के डिस्कशन नहीं है, ठीक है, ये इसी को एवरेज मेथड के अंदर ही काउंटिंग में लिया गया है। लेकिन अपन बात करेंगे तीनों मेथड्स की अलग अलग, कि प्रोडक्ट मेथड में किस तरीके से क्वेश्चंस किया जाता है, एवरेज मेथड में किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, और अदर मेथड में क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम प्रोडक्ट मेथड की। किस मेथड की बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ये मेथड लगाया कब जाता है। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जब वे द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, जब हमारे को डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो, इस चीज पे विशेष ध्यान रखना। डेट ऑफ ड्राइंग, किस तारीख को कितने रुपए उसने विड्रॉ किए, ये डेट अगर हमारे को दे रखी है तो प्रोडक्ट मेथड यूज में लिया जाएगा। किस तरीके से प्रोडक्ट मेथड यूज में लिया जाता है? तो एक छोटी सी टेबल यूज में ली जाती है। सबसे पहले डेट, एनालिटिकल टेबल बोला जाता है उसको। फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, उसके बाद में पीरियड यूज में लिए जाते हैं, चाहे आप इसकी जगह मंथ्स भी यूज में ले सकते हैं। एंड फोर्थ कॉलम बनता है प्रोडक्ट। ये फॉर टेबल यूज में ली जाती है और इसका ये फॉर्मेट होता है। आपको याद रखना है, चार कॉलम बनते हैं, पहला डेट का, फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग का, फिर पीरियड का, और फिर प्रोडक्ट का। इन दो कॉलम्स की जो वैल्यूज होती है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, और इन दो कॉलम की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो मैं एक बार समझने के लिए इनको कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4 आइडेंटिफाई कर देता हूं। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि इन दो कॉलम्स की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस में गिवन होती है। मान लेते हैं कि अपने को किसी क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू दे रखी है कि 1 जुलाई को 2019 को किसी ने 20,000 रुपीज की ड्राइंग करी। फिर 15 अक्टूबर को
किसी ने 10,000 रुपीज की ड्राइंग करी एंड फिर 31 दिसंबर को किसी ने 5,000 रुपीज की ड्राइंग करी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबने अपने अपने हिसाब से ड्राइंग करी है, किसी एक पार्टनर की वैल्यू ली गई है। मान लेते हैं राम और श्याम पार्टनर थे, राम की भी बात हो रही है यहाँ पर। अब मेन सबसे बड़ी कंडीशन आती है फाइनेंशियल ईयर को समझना। किसको समझना है? फाइनेंशियल ईयर को। फाइनेंशियल ईयर किस तरीके से समझा जाता है उस चीज पर डिस्कस होती है। अगर आपके क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर ओनली देता है कि फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 2019, केवल 2019 वर्ड सिंगल वर्ड यूज में लिया है, तो आपका जो ईयर एंड होगा वो 31 दिसंबर 2019 को होगा। और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस तरीके से 2019-20 लिखा हुआ है, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2020 को क्या होगा? एंड होगा। तो अपने को यहां इस चीज पे फोकस करना है कि अपना एंडिंग डेट क्या होगी उस ईयर की। तो अपने को इस चीज पे फोकस करना है क्वेश्चंस के हिसाब से। अभी अपन मान के चलते हैं कि अपना 1920 फाइनेंशियल ईयर है, तो 31 मार्च 2020 को हमारे को क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो मान लिया 31 मार्च तक जाना है, तो यहाँ 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च तक जाने के लिए कितने मंथ होते हैं? तो आप काउंटिंग करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पर 9 मंथ यूज में आए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 9। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 4 नंबर कॉलम का मतलब हो गया 2 नंबर कॉलम को 3 नंबर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 9, 1,80,000। उसी तरीके से 15 अक्टूबर का मतलब मिड ऑफ द अक्टूबर, मतलब अक्टूबर का हाफ काउंट करेंगे और बाकी सभी मंथ को पूरा काउंट करेंगे। तो अक्टूबर का हाफ हुआ मतलब 0.5। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5.5। तो यहां मैंने 5.5 यूज में लिया। जब मल्टीप्लाई करता हूं तो 55,000। फिर 31 दिसंबर की बात करते हैं। 31 दिसंबर का मतलब दिसंबर कंप्लीट जा चुका, तो जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ कितने रहे? 3। जब हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 15,000। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने का मीन्स क्या होगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आएगा। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा हमारे पास? 2,50,000। कितना हो गया? 2,50,000। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। अब 12% पर एनम से हमारे को कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडिंग फॉर द ईयर 2019-20। तो 2019-20 का तो मैंने बता ही दिया, 31 मार्च को अपना ईयर क्लोज हुआ था, तो इसलिए ये मंथ उसी हिसाब से कैलकुलेट हुए थे। तो अब अपन इंटरेस्ट की बात करें तो इसका इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उस पर फोकस कीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाई 1/12। 1/12 इसलिए लिया जाता है क्योंकि अपन ने पीरियड को मंथ में लिख रखा था और उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो एनुअल होता है ड्राइंग की रेट, इसलिए इसको 1/12 यानी एनुअल रेट में कन्वर्ट करना होता है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया अपने पास? 2,50,000। रेट अपनी 12% एंड 1/12। 12 to 12 कैंसिल किया तो 0 to 20 कैंसिल किया, तो अपना इंटरेस्ट आया 2,500। इट इज द आंसर वैल्यू। तो प्रोडक्ट मेथड तो इजी है। मैं आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। अब सेकंड बात करते हैं एवरेज पीरियड मेथड की। किस मेथड की बात करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड की। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज में लिया जाता है? तो इस मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैंने इसको काफी शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो सेकंड मेथड की बात करता हूं, एवरेज पीरियड मेथड। ये कब यूज में लिया जाता है? तो याद रखना, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन
ठीक है, बट डे ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन। यहां पर डेट ऑफ ड्राइंग पर्टिकुलर कोई डेट दी हुई नहीं होती है, लेकिन डे दिया हुआ होता है। डे का मतलब फर्स्ट डे, लास्ट डे, मिड डे या बिगिनिंग, एंडिंग, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, इस तरीके के कुछ वर्ड्स दिए हुए होते हैं, तब एवरेज पीरियड मेथड को यूज में लिया जाता है। आपको यहां फर्स्ट ध्यान रखने की क्या चीज है, उस पर फोकस करना है। अगर बात आती है कि फर्स्ट डे, मिड डे या लास्ट डे की, तो आपको क्या ध्यान रखना है उस चीज पर मैं बात करूंगा। अगर मान लो बिगिनिंग की बात आई, अगर किसी पार्टनर ने हर महीने की बिगिनिंग के अंदर, बिगिनिंग को हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डे, अगर किसी पार्टनर ने हर महीने की लास्ट तारीख को, ठीक है, लास्ट डे को ड्राइंग करी है तो क्या होगा, और अगर किसी मेरे पार्टनर ने हर महीने के मिडल में ड्राइंग करी है तो क्या होगा। इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि उसने जो ड्राइंग करी है उसका सीक्वेंस क्या है। अगर उसने हर महीने ड्राइंग करी है तो क्या होगा रूल, और उसने हर क्वार्टर ड्राइंग करी है तो क्या होगा, और 6 मंथ से करी है तो क्या होगा। अगर ड्राइंग का जो पीरियड है एवरी मंथ है, क्या है, एवरी मंथ है, तब क्या होगा कि एन को बोला जाएगा नंबर ऑफ मंथ, टोटल नंबर ऑफ मंथ इन ईयर, और एक महीने से दूसरे महीने में जाने के लिए हमारे को एक महीना वेट करना पड़ता है, तो +1 डिवाइड बाई 2। इससे हमारे पास जो निकल के आएगा उसे हम टाइम फैक्टर के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, टाइम फैक्टर। अब ये टाइम फैक्टर होता क्या है, अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि टाइम फैक्टर कहाँ यूज किया जाता है। फिर लास्ट डे की बात आती है, तो लास्ट डे में आपको ध्यान रखना है कि n-1/2 यूज में लेना है। क्या यूज में लेना है, बिगिनिंग में +1 यूज में लेना है, लास्ट डे में -1 यूज में लेना है, और मिडिल में कुछ भी यूज में नहीं लेना, ओनली n/2 यूज में लेना है। और अगर एवरी क्वार्टर की बात आती है, किसकी बात आती है, एवरी क्वार्टर, तो एवरी क्वार्टर के अंदर क्या होता है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में जाने के लिए 3 महीने का वेट करना पड़ता है, इसलिए +3। इसी तरीके से यहां पर -3 लग जाएगा, और यहां कुछ भी नहीं। अगर एवरी 6 मंथ की बात आती है, एवरी 6 मंथ को हम हाफ ईयर के नाम से भी जान सकते हैं। किसके नाम से जान सकते हैं, हाफ ईयर। तो एक 6 मंथ से दूसरे 6 मंथ के ग्रुप में जाने के लिए 6 महीने का वेट करना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ n+6/2, n-6/2 एंड n/2, ये फॉर्मेट हम टाइम फैक्टर में यूज में लेंगे। फॉर्मूला कैसे होता है, क्वेश्चंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल से एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो आई होप ये टेबल आपको समझ में आई होगी। एवरेज मेथड के अंदर इस टेबल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इस टेबल को अच्छे से समझना जरूरी है। तो बात करूं आइए कि इस मेथड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में। तो आप देखिएगा, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्या है फॉर्मूला, वो ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाई टाइम बाई 12। मैंने जो टाइम फैक्टर अभी आपको समझाया, बस उसका कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। तो आपको बस यहां कॉन्सेप्ट सही लगाना है और वैल्यू एकदम करेक्ट निकलेगी। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अपन उससे इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मान लेते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में है, 3:2 के अंदर। अपन केवल ए की पार्टनर की बात करते हैं, तो ए विड्रॉज ₹2000 in the beginning of every month,
ठीक है। ए ने क्या किया, 2000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट interest on drawing at the rate 12% per annum for the year 2019 या 1920, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो यहां पर बात आती है, ए ने 2000 रुपए हर महीने की शुरुआत में निकाले, बस इसी चीज पे फोकस करना है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो साल वर्ष के दौरान उसने क्या किया, 2000 रुपए हर महीने की शुरुआत में निकाले। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं, आईओडी इक्वल टू टोटल एनुअल ड्राइंग, तो हर महीने 2000 रुपए निकाल रहा, तो साल में महीने कितने हुए, 12। तो 12 महीने को क्या करेंगे हम, 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल एनुअल ड्राइंग कितनी निकल के आ गई, 24,000। रेट हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 12%, मल्टीप्लाई टाइम बाय 12। अब टाइम फैक्टर्स की बात करते हैं, तो यहां मैं इस ब्रैकेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि टाइम फैक्टर कैसे यूज में आया। तो आपने को मैंने बताया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आता है, तो n+1/2 यूज में लिया जाता है। क्या यूज में लिया जाता है, n+1/2। अब यहां पर n का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं। अब यहाँ किसी क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दे रखी, तो इसका मतलब पूरे 12 महीने हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ होता कि ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म इन जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019, तो जुलाई से लेकर आप दिसंबर तक काउंटिंग करते हैं तो 6 मंथ ही होते हैं। अगर मार्च तक काउंटिंग करते हैं तो 9 मंथ होते हैं। तो फिर यहाँ एन चेंज हो जाता है, तो 12 है अभी। तो अदरवाइज कोई क्वेश्चन में डेट दी हुई होती कि फर्म कब से स्टार्ट हुई है, तो मंथ काउंट करते हैं, तो अगर 12 होते हैं तो 12 यूज में, 9 होते हैं तो 9 यूज में, 10 होते हैं तो 10 यूज में, जो भी मंथ होंगे वो यूज में लिए जाएंगे इनमें। तो यहाँ क्या हुआ, 12+1/2 मींस कितना हुआ, 13/2, तो 6.5 वैल्यूज निकल के आई। तो यहाँ टाइम फैक्टर में अपन क्या वैल्यू यूज में लेंगे, 6.5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 24,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 6.5/12। पॉइंट हटाता हूं तो आप देखेंगे एक जीरो यहां लग सकता है। अब मैं 12 से इसको कैंसिल करूं, 10, 1 2 3 1 2 3। अब बस 24 को क्या करना है, 65 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बात करते हैं। तो आप 24 को 65 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और लिख दीजिए, तो वैल्यू आई 1560। तो आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको, अगर यहाँ बिगनिंग की जगह क्या आता, एंडिंग आता या लास्ट डे आता, तो आपको क्या करना था, माइनस यूज में लेना था। 12 - 1 करते तो 11/2, तो 5.5 आ जाती, वो यहाँ रख दी जाती और उस हिसाब से क्वेश्चन कर लिया जाता। मिड आता तो 12/2 मतलब 6 रख दिया जाता। तो ये था एवरेज। बस इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि टोटल एनुअल ड्राइंग लिखनी है। कभी कभार क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखा हुआ आता है, ए विड्रॉज ₹2000 ड्यूरिंग द ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 2000 रुपए पूरे साल भर की ड्राइंग ऑलरेडी दी हुई होती है, तो आपको वहां मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करें अदर मेथड की, तो अदर मेथड क्या है, इस चीज पे फोकस करना आप कि अदर मेथड क्या है। तो बहुत ही सिंपल है कि जहां पर प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड यूज में नहीं आते हैं, तब इस अदर मेथड को यूज में लिया जाता है। याद रखना, व्हेन डेट और डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब हमारे को डे और डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं हो तब कौन सा मेथड यूज में लिया जाएगा, अदर मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, आपको क्या रखना है, यहां पर दो फंडामेंटल दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट फंडामेंटल है जो ये है कि व्हेन रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन विदाउट द वर्ड per annum,
अगर रेट ऑफ ग्रोइंग बिना पर एनम वर्ड के दे रखी है, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए थे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया था, 12% पर एनम वर्ड यूज में लिया। अगर पर एनम वर्ड ही नहीं दिया हुआ हो तब क्या करना है, तो पर एनम वर्ड अगर आपको गिवन ही नहीं हो तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपको टाइम बाय जो 12 का जो कॉन्सेप्ट था फॉर्मूले के अंदर, एवरेज मेथड के अंदर, तो उसको यूज नहीं लेना। टाइम बाय 12 नॉट टू यूज, इसको यूज ही नहीं करना है। वही क्वेश्चंस ले लो, मान लो 2000 रुपीज उसने हर महीने निकाले, तो एनुअल ड्राइंग तो होगी 24,000, रेट होगी 12%, तो आपको वो 6.5 वाला वो जो मेथड था वो यूज ही नहीं लेना। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, तो ये वैल्यूज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई। सेकंड फंडामेंटल्स क्या है, सेकंड फंडामेंटल ये है कि पर एनम वर्ड तो दिया हुआ है, ठीक है, पर एनम वर्ड दिया हुआ है, लेकिन डे और डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि व्हेन डे एंड डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, तो आपको क्या करना है, जो टाइम बाय 12 है उसमें जो टाइम है वो आपको n/2 ही यूज में करना है, बस और कुछ भी नहीं है। एज ए मिडल वाले क्वेश्चन को यही जैसे आपको इसको करना है। तो आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।